बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बिजली का बिल किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। और आपका बिजली के बिल पे कौन कौन सी आपके बिजली के बिल पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, बिजली के चार्जेस किस रेट पर चार्ज होते हैं और गवर्नमेंट चार्जेस किस रेट पर चार्ज होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में शामिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये दिसंबर 2023 का बिल है। इसका ये वाला जो पोर्शन होता है, इसमें इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती हैं उसमें कनेक्शन डेट होती है, यानी कि जब आपका मीटर लगा था। उसके बाद आपका कनेक्टेड लोड होता है। इसके बाद आपकी ईडी होती है। ईडी उस सूरत में लगती है कि अगर आपका जो कनेक्शन है वो रूरल एरिया में है तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज होगी और इसका रेट होता है 1.5%। यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे अगर आर लिखा हो तो इसका मतलब है आपका बिल जो है वो रूरल एरिया का है और आपको ईडी चार्ज होगी। और अगर यहाँ पे यू लिखा होता है तो यू फॉर अर्बन होता है, तो आपका बिल जो है वो अर्बन एरिया का है और आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं होगी। यहाँ पे आ जाएं, ये बिलिंग मंथ होता है, ये दिसंबर 2023 का बिल है। ये आपकी रीडिंग डेट होती है, जिस डेट को मीटर रीडर आपके मीटर से रीडिंग लेता है। ये इशू डेट होती है और ये ड्यू डेट होती है कि जिस डेट को आपने बिल लास्ट डेट को जमा करवाना होता है। इसके बाद यहाँ पे ये कंज्यूमर आईडी होती है। ये कंज्यूमर आईडी की मदद से आप अपना ऑनलाइन बिल चेक कर सकते हैं। ये आपका टैरिफ होता है, ये कौन सी कैटेगरी का है, डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, कौन सा है, यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ पे आपका लोड मेंशन होता है, जब आपने कनेक्शन लगवाया था उस वक्त आपने लोड कितना अप्लाई किया था, ये वो लोड होता है। ये ओल्ड मीटर नंबर होता है, अगर हो इसका कोई पुराना नंबर है तो उसका ये ओल्ड नंबर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसकी डिवीजन होती है कि जहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठता है, ये उस डिवीजन का नाम यहाँ पे लिखा होता है। ये सब डिवीजन होती है, यहाँ पे आपका एसडीओ बैठता है। यहाँ पे इसका एड्रेस दिया होता है कि आपका मुतलका जो सब डिवीजनल ऑफिसर है वो किस जगह पे बैठता है। ये आपका फीडर कोड होता है। फीडर कोड हम कहते हैं जो आपकी लाइन आपकी जिस ग्रिड से आ रही है, ये उसका नाम होता है। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे ये आपका रेफरेंस नंबर होता है। ये 14 डिजिट का रेफरेंस नंबर होता है। इसकी मदद से आप अपना जो है ये रेफरेंस नंबर जस्ट लाइक आपका अकाउंट नंबर होता है, इसी अकाउंट में आपकी बिलिंग भी चार्ज होती है, इसी अकाउंट में आप अपना बिल भी जमा करवाते हैं और इसको हवाला नंबर भी कहते हैं। यहाँ पे आ जाएं, ये आपकी एक साल की बिलिंग हिस्ट्री होती है, यानी कि ये दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक आपके मीटर के अगेंस्ट जो बिलिंग चार्ज हुई है वो यहाँ पे आपकी आ जाती है। ये यूनिट चार्ज हुए हैं, ये आपको बिल जनरेट हुआ है और इसके अगेंस्ट आपने ये पेमेंट की है। ये सारी हिस्ट्री आपकी ये आ रही है। अब आ जाएं रीडिंग सेक्शन। ये होता है हमारा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले नंबर पे ये आपका मीटर नंबर लिखा होता है, इसके साथ एसपी फॉर सिंगल फेज़, यानी कि ये आपका सिंगल फेज़ मीटर है और ये मीटर का नंबर होता है। आपको अपना मीटर नंबर जो है, आपने मीटर नंबर, ये जो मीटर होता है इस यहाँ पे आपके सीरियल नंबर के साथ जो डिजिट दिए होते हैं, वो जो सीरियल नंबर होता है मीटर का, वही आपका मीटर नंबर होता है। ये आपको चेक करना चाहिए कि क्या आपका मीटर नंबर ये सेम लगा हुआ है या किसी और की बिलिंग तो आपके खाते में नहीं हो रही। ये आपकी प्रीवियस रीडिंग होती है, जो पिछले महीने यानी कि नवंबर में जो आपकी रीडिंग ली गई थी, ये प्रीवियस रीडिंग है। और ये आपकी करंट रीडिंग है जो कि आपकी 29 दिसंबर 2023 को मीटर रीडर ने नोट की है। ये रीडिंग है और ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और ये आपके यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स आपके ये इन प्रीवियस रीडिंग और प्रेजेंट रीडिंग का जो फ़र्क होता है, ये आपके यहाँ पे यूनिट्स होते हैं और ये यूनिट्स जो होते हैं ये किलोवाट आवर में होते हैं। याद रखें कि आपके जो ये सिंगल फेज मीटर या किसी भी मीटर पे जो नंबर या जो रीडिंग आपकी के डब्ल्यू एच के साथ आती है वो आपकी यूनिट्स होते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट आपकी बिलिंग होती है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये बिलिंग सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक 319 यूनिट आपने कंज्यूम की हैं और इसको टैरिफ जो है वो लगेगा 32 रुपये और 3 पैसे। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 319 मल्टीप्लाइड बाई 32 या 03, तो आपका
कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी 10,218। अब यहाँ पे आ जाएं, ये आपकी फ्यूल प्राइस है। अब फ्यूल प्राइस अक्सर लोग समझते हैं कि फ्यूल प्राइस हमारी यहाँ पे भी जमा हो गई है और यहाँ पे दोबारा चार्ज की गई है, तो ये गलत है। ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए नोट होती है क्योंकि ये आइस्को चार्जेस होते हैं, तो आइस्को चार्जेस में इसको नोट किया जाता है और ये आपके करंट बिल में शामिल नहीं होती, यहाँ पे ये अलहदा शामिल होती है। अब ये जो फ्यूल प्राइस है, ये फ्यूल प्राइस आपकी चार्ज हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अक्टूबर 2023 की जो कंजम्पशन थी आपकी 585 यूनिट भी, उस पे ये अक्टूबर का रेट जो फ्यूल प्राइस का है वो 3 रुपये और 7 पैसे के हिसाब से। जब आप अक्टूबर के यूनिट्स जो हैं वो आपके 585 हैं, उसको जब आप 3 रुपये 7 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फ्यूल प्राइस की अमाउंट आ जाएगी जो आइस्को चार्जेस हैं। अब इसके बाद एफसी। एफसी जो होता है वो आपके जो यूनिट कंज्यूम होते हैं उनका 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से एफसी चार्ज किया जाता है। तो जब आप 319 को 3 रुपये 23 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 1,030 रुपये और 37 पैसे आपका एफसी आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्वार्टर टैरिफ होता है। क्वार्टर टैरिफ भी आपके कंज्यूम यूनिट जो होते हैं उस पर चार्ज होता है और इसका जो रेट होता है वो होता है 3.2814। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्वार्टर टैरिफ आ जाएगा और जब आप इन कॉलम्स का टोटल करेंगे तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आइस्को चार्जेस आएंगे वो आएंगे 14,096 रुपये और 12 पैसे। अब यहाँ पे ये टीवी फीस है। अब ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी एक्चुअली आपके करंट बिल का है। अब करंट बिल में जीएसटी आएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एफसी सरचार्ज और क्वार्टर टैरिफ। ये 3 कॉलम जो होंगे इसका जब आप 18% लेंगे तो आपके पास ये जीएसटी आ जाएगा। अब जो फ्यूल प्राइस है इसके जो आइस्को चार्जेस हैं इसका जब 18% लेंगे तो आपके पास ये जीएसटी आ जाएगा, जीएसटी ऑन एफपीए। ये एफपीए की अमाउंट पे जो जीएसटी है वो बनता है 324 रुपये। अब जब आप इन आइस्को चार्जेस को ये जो आइस्को चार्जेस हैं इनको जमा करेंगे और ये जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं इनको जमा करेंगे तो आपके पास ये टोटल बिल आना चाहिए। और अगर आप करंट बिल निकालना चाहते हैं तो आपके ये कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एफसी सरचार्ज, क्वार्टर टैरिफ, टीवी फीस और जीएसटी, ये अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये करंट बिल आ जाएगा। और जो फ्यूल प्राइस है वो आपकी ये फ्यूल प्राइस आइसो चार्जेस और प्लस जीएसटी ऐड करेंगे तो आपके पास 2125 का बिल आ जाएगा। और करंट और एफपी ऐड करेंगे तो आपके पास जो बिल आएगा ये आएगा 16,668 रुपये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको 1229 का एलपी सरचार्ज चार्ज हुआ है। ये जो एलपी सरचार्ज होता है ये आपके आइस्को चार्जेस जो होते हैं, करंट आइस्को चार्जेस, उसका 10% जो होता है वो आपका एलपी सरचार्ज होता है। यानी कि कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एफसी सरचार्ज और क्वार्टर टैरिफ जब आप इनको ऐड करेंगे और उसका जब आप 10% लेंगे तो आपका ये 1229 जो है ये एलपी सरचार्ज आएगा। और आप आफ्टर ड्यू डेट अगर जमा करवाएंगे तो एलपी सरचार्ज के साथ आपका 17,897 का बिल बन जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये डेफर्ड अमाउंट होती है। ये यहाँ पे वो अमाउंट आती है कि अगर कोई बिल में अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस अमाउंट को यहाँ पे मेंशन किया जाता है जब तक उसका डिसीजन नहीं होता। और यहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है कि अगर आपने इस बिल की या किसी बिल की इंस्टॉलमेंट करवाई है तो बाकी जो अमाउंट होगी वो आपकी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में आ जाती है। ये जो होता है ये आपका प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स पेड होता है फाइनेंशियल ईयर का। यानी कि अगर आपने अपना फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स देखना है कि अभी तक आप जुलाई से जून तक कोई भी पीरियड होगा तो यहाँ पे उसका टोटल जो है वो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स पेड होगा अगर आपने उस
साल में जितना भी आपने इनकम टैक्स पेड किया होगा वो आपका इस कॉलम में आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।